तो कहानी की शुरुआत में हम यूएसए और रशिया के बीच में चल रहे कोल्ड वॉर को देखते हैं, जिसके चलते रशिया की सोवियत यूनियन पैट्रियट नाम की एक सीक्रेट यूनियन चला रही होती है, जिसमें काफी सारे साइंटिस्ट मिलकर डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उन्हें सुपर हीरो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सुपर हीरो दुश्मनों से अपने मातृभूमि की रक्षा कर सके। हालांकि एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन होने की वजह से उस लैब के साथ साथ उनका एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाता है। इस हादसे के बाद में किसी को भी सुपर हीरो उन्हें बनाने वाले साइंटिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता कि आखिर वो कहां और किधर चले गए। प्रेजेंट टाइम में रशियन आर्मी अपने नए रोबोट्स की टेस्टिंग कर रही होती है और इन रोबोट को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही एडवांस एआई थे। सबकी टेस्टिंग अच्छी होती है, लेकिन अचानक रोबोट्स घूम जाते हैं और अपनी ही टीम और टैंक्स के ऊपर हमला कर देते हैं और इन सब रोबोट के खिलाफ उनकी आर्मी कुछ नहीं कर पाती और देखते ही देखते ये रोबोट्स आर्मी के सभी व्हीकल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद वो आर्मी के सभी जनरल और टेक्नीशियन पर हमला करके उनको भी मार डालते हैं। तभी हमें पता लगता है कि इस हमले के पीछे डॉक्टर कुराटोव का काम है, जो कि कई साल पहले पैट्रियट के साइंटिस्ट में से एक था। डॉक्टर कुराटोव के पास काफी सुपर पावर आ चुकी थी, जिससे वो बिजली पैदा करके मशीनों को अपने कंट्रोल में कर सकता था। वो उन सभी रोबोट्स को अपने कंट्रोल में करके अपने साथ ले जाता है। थोड़े समय बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस हमले के बारे में पता करके एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है। वहां पे मेजर जनरल निकोलाई कोल्ड वॉर के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं कि 1940 में कुराटोव नाम का डॉक्टर पैट्रियट प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इंचार्ज था, जहां पर कुराटोव मॉड्यूल 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसमें एक रिमोट के द्वारा किसी भी व्हीकल को अपने कंट्रोल में किया जा सकता था। पर उस समय उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और इसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट वहीं पे बंद करवा दिया था। और उसके बाद कुराटोव पैट्रियट प्रोजेक्ट के हेड विक्टर से जेलस होने लगा था, क्योंकि विक्टर का इंसानों को सुपर पावर बनाने का प्रोजेक्ट सफल हो गया था। इसीलिए कुराटोव ने अपने पर्सनल रिसर्च के लिए विक्टर के रिसर्च को चुराने का फैसला किया था। असल में वो विक्टर को पीछे करके एक ग्रेट साइंटिस्ट बनना चाहता था और इसी कारण कई लोग उसके शिकार बन गए थे और इसीलिए कुराटोव को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन वो वहां से किसी तरह भाग निकला था और उसके बाद वो किसी लैब में छुप गया था। उसके बाद आर्मी उसकी लैब पे गई, लेकिन कुराटोव ने उस जगह पर बॉम्ब लगा दिए थे, जिससे लैब में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और वहां पर सभी लोग मारे गए। और उस समय आर्मी जनरल को लगा कि कुराटोव मर चुका है, लेकिन कुराटोव तो बच गया था और उस एक्सप्लोजन से निकले केमिकल ने उसके शरीर को मॉड्यूल 1 एक्सपेरिमेंट में बदल दिया था। इसके बाद निकोलाई कहते हैं कि अब उसे हराने के लिए उसके द्वारा बनाए गए सुपर हीरो को हमें ढूंढना पड़ेगा। इसी दौरान हम कुराटोव को आर्मी के बनाए हुए व्हीकल और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को चुराते हुए देखते हैं और इस मीटिंग के दौरान आर्मी पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन को फिर से खोलने का फैसला करती है। इसका चार्ज मेजर एलिना को दिया जाता है। एलिना अपनी टीम को ढूंढने को कहती है। इस मिशन का नाम द गार्डियन रखा जाता है। अब जैसे ही इन्हें सुपर पावर की इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये सबसे पहले अर्मेनिया के एक हिडन टेम्पल में लैर नाम के एक सुपर हीरो को ढूंढ निकलते हैं, जो कि यहाँ पे एक सन्यासी बनकर अपनी पुरानी जिंदगी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। एलेना उसके पास जाकर पैट्रियट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की कोशिश करती है। तब लैर अपनी पावर को दिखाते हुए पत्थरों को अपने आजू बाजू उठा लेता है और एलेना से कहता है कि मैं उस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम नहीं करना चाहता। लेकिन एलेना जब उसे बताती है कि कुराटोव जिंदा है, लैर उनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि लैर को भी कुराटोव से बदला लेना है। उसके बाद वो सब ईस्ट कजाकिस्तान की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर हम खान नाम के दूसरे सुपर हीरो को देखते हैं। जब एजेंट हथियारों से भरी एक गाड़ी के साथ उसके पास जाते हैं, तब खान अपने सुपर पावर से बहुत तेजी से वहां पर मूव करता है और वो सबको अपनी तलवार से मार डालता है। खान तुरंत लैर को देख के रुक जाता है, जहां पे लैर उसे भी कुराटोव से बदला लेने के लिए उस प्रोजेक्ट में आने के लिए कहता है। उसके बाद वो सब नॉर्दर्न साइबेरिया जाते हैं, जहां पर आर्सूस नाम का तीसरा सुपर हीरो एक जंगल में रह रहा था। जब आर्सूस अचानक से कुछ सोल्जर को देखता है तो वो एक जानवर में बदल जाता है और वहां पर उन सभी सोल्जर को फेंकने लगता है। और जब उसकी नजर लैर और खान पे जाती है तब वो शांत हो जाता है और उनकी बातें सुनकर वो कुराटोव से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। अब वो लास्ट सुपर हीरो को ढूंढने के लिए मॉस्को चले जाते हैं, जहाँ पर जीनिया एक फेमस परफॉर्मर बन गई है और वो अपनी सुपर पावर का यूज पूल में परफॉर्मेंस दिखाने के लिए करती है, क्योंकि जीनिया सुपर पावर से पानी में इनविजिबल हो जाती है। शाम के शो खत्म होने के बाद जीनिया खान को अपने ड्रेसिंग रूम में देखकर वो उस पर हमला कर देती है। तब खान फाइट को रोकने के लिए दूसरी तरफ मूव करके एकदम खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो जीनिया को याद दिलाने की कोशिश करता है
उसके बाद वो जीनिया को याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन जीनिया दोबारा उस पर अटैक करती है। तभी वहाँ पे लेयर आ जाता है। तभी जीनिया उस पर भी अटैक करती है, पर इस फाइट में लेयर जीत जाता है क्योंकि कभी उसी ने जीनिया को फाइट करना सिखाया था। तभी आरसूस वहाँ पे आता है और वो जीनिया को समझाता है कि हम अपनी सुपर पावर के कारण ही पिछले 40 सालों से जवान हैं। और वो कहता है कि भले ही तुम हमें याद ना करती हो, पर तुम उस आदमी से बदला लेने के लिए हमारे साथ आ सकती हो। उसने हमें इस तरह से बनाया है। उसके बाद हम कोरोडॉव को देखते हैं। उसने अपनी एक क्लोन आर्मी को बना लिया होता है। वहाँ पे सभी लोग फिर पैट्रियट हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। फिर जीनिया उन सबको बताती है कि उन्हें सिर्फ 1978 की मेमोरीज याद हैं। उसे सिर्फ अपनी रिंग से अपनी पहचान पता लगी, और उसे डॉक्टर्स ने कहा था कि टाइम के हिसाब से उसकी मेमोरीज वापिस आ जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद जीनिया ने धीरे धीरे यह नोटिस किया कि उसकी एज समय के साथ नहीं बढ़ रही, इसीलिए वो लोगों की नजर से बचने के लिए लगातार ट्रैवल करने लगी। और जीनिया सबको अपनी पावर्स के बारे में बताने लगती है कि वो पानी में बिल्कुल इनविजिबल हो जाती है और किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। इसी दौरान एलिना के टीम का एक ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उन्होंने क्रोटोव को एक कबाड़ खाने वाली बिल्डिंग में नोटिस किया है और वो उस एरिया को अपनी कमांड सेंटर की तरह यूज कर रहा है। उसके बाद सभी उस जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पर बारिश होते देख जीनिया वहाँ पे बहुत खुश होती है। जीनिया पानी में भीगकर एकदम से इनविजिबल हो जाती है। फिर उन्हें पता लगता है कि किसी ने उनके सिग्नल को जाम कर दिया है और इसीलिए वो अब हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो चारों वहाँ पे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जीनिया बिना परवाह किए अंदर चली जाती है। यहाँ पे क्रोटॉप के गार्ड के पास स्पेशल गॉगल होते हैं, जिससे उन्हें जीनिया का बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे दिखाई देता है। इसलिए वो जीनिया को अपने स्पेशल वेपन से एकदम से फ्रीज कर देते हैं। दूसरी ओर आसूस और खान अपनी पावर से सबको वहाँ पे मारने लगते हैं। तभी एक गार्ड आसूस को एक वेपन से निशाना लगा के वहीं पे घायल कर देता है और वहाँ आसूस को भी एक जाल में फंसा के वहीं पे रोक लिया जाता है। इधर बिल्डिंग के अंदर लेयर अपनी बॉडी को पत्थरों से ढकने से पहले एक छोटा भूकंप लाता है और वो सभी गार्ड को मार डालता है। तभी एकदम से वहाँ पे क्रोटॉव आता है और लेयर उस पे पत्थरों से हमला करता है, लेकिन क्रोटॉव को लेयर के अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्रोटॉव लेयर पे हावी हो जाता है और वो उसकी पीठ को तोड़ के उसे घायल कर देता है। उसके बाद हम लेयर, खान और आसूस को क्रोटोन के एक सेल में बंद देखते हैं, जहाँ पे क्रोटॉव उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी सभी पावर और सभी खामियों को जानता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही अपने गार्ड्स को इसी तरह के हथियार दिए हैं जिससे वो तुम्हें आसानी से पकड़ सकें। यहाँ पे क्रोटॉव उन सबको अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, पर आसूस उसका साथ देने से साफ मना कर देता है। उस पर क्रोटॉव उन्हें सोचने के लिए 24 घंटे का समय देता है। तभी आसूस अपने एक चाकू से क्रोटॉव के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू वहां से बाहर नहीं निकल पाता। उसके बाद क्रोटॉव वहां पे चुराए हुए टैंक्स को इकट्ठा करता है और पूरे शहर पर उन टैंक से हमला कर देता है। उस अटैक के बाद न्यूज पर बताया जाता है कि आर्मीज के सभी टैंक को चोरों ने चुरा लिया है और साथ में उनका स्पेस ट्रांसमीटर को भी चुरा लिया गया है। इसके बाद न्यूज में यह बताया जाता है कि एक गुमनाम दुश्मन मॉस्को की तरफ अपनी आर्मी को ले जा रहा है और इसकी वजह से शहर के सभी लोग शहर छोड़कर भागने लगे हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि क्रोटॉव ने जनरल डोलगोव के साथ सौदा किया था कि अगर वो सभी सुपर हीरो को उसके हवाले कर देगा तो वो किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा, लेकिन क्रोटॉव डोलगोव के लिए उसे उसी समय मार डालता है। असल में क्रोटॉव अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला था, जिसमें क्रोटॉव उस ट्रांसमीटर को स्टीलो टावर और रेडिएशन टावर को जोड़कर रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा और उस सिग्नल को सैटेलाइट से जिससे कि धरती पर मौजूद सभी चीजें इसीलिए जब लड़की को जाता है
फाइटर प्लेन के ऊपर गोली चलाने के लिए कहता है और इसकी वजह से सभी प्लेन बुरी तरह से तबाह हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बिल्डिंग के ऊपर खान को देखते हैं। तब एलेना उससे उसकी परेशानी को पूछती है, जिस पर खान उससे कहता है कि उसका एक भाई था और वो भी फाइटर था और खान भी उसी की तरह बनना चाहता था। पर उसके बाद उसे क्रोटॉप मिला और उसने उसको पावरफुल बना दिया और पावरफुल बनने के बाद उसने अपने भाई को चैलेंज दिया। पर खान ने फाइट के दौरान अपना कंट्रोल खो दिया और अब गलती से अपने भाई को मार डाला। यह सुनकर एलेना खान को समझाती है कि अभी शहर को उसकी जरूरत है। इसके बाद सभी एक साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद एलेना गार्डियंस को बताती है कि उसने उनके लिए एक खास सूट बनाए हैं। आरसूस को एक टारगेटिंग सिस्टम वाली एक तोप मिलती है। ये तोप आरसूस के नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। जहां भी आरसूस का एग्रेशन टारगेट होगा वो तोप उस चीज को अपना टारगेट बना लेगी। जब आरसूस पूरी तरह से बीस्ट मोड में बदलेगा तब तोप फुली ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये खान का सूट उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। इस सूट में बुलेट ब्लेड के साथ हर तरह के इंजेक्शन को रोकने की ताकत होती है और जब लैर अपने सूट को देखता है तो उसमें हर तरह के पत्थर मौजूद होंगे और उसके साथ उसे एक स्पेशल तरह का चाबुक भी दिया जाता है। इससे लैर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को यूज करके दुश्मन को मार सकता है। वही जीनिया को उसका सूट दिया जाता है जिसे पहनने के बाद वो कहीं भी इनविजिबल हो जाती है कि वो किसी भी चीज को टच करके उस चीज को इनविजिबल कर सके। इसके बाद वो चारों अपने नए हथियारों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत में उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगाने के बाद वो उन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यहाँ क्रोटॉप सिग्नल को भेजने के लिए टावर को चार्ज कर रहा था और गार्डियन टीम के पास उसे रोकने के लिए सिर्फ 1 घंटा होता है। टीम टावर को डिस्ट्रॉय करने का मिशन बनाती है और इस मिशन को खत्म होने के बाद उन्हें वहां से भागना पड़ेगा क्योंकि रॉकेट्स पूरे मॉस्को को खत्म करने वाले थे। उसके बाद लैर एक टनल के रास्ते से क्रोटॉप के पास पहुंच जाता है और बड़ी आसानी से सभी गार्ड को मारने लगता है और दूसरी ओर आरसूस और जीनिया सड़कों पर खड़े पहरेदारों से फाइट करने लगते हैं। जीनिया सभी को इनविजिबल होकर मारने लगती है और वहीं आरसूस एक बीस्ट मोड में जाकर सभी को अपनी तोप से उड़ा डालता है। उसके बाद जीनिया आरसूस के ऊपर बैठकर बड़ी आराम से लैर से मिलने चली जाती है। इधर खान एक प्लेन से टावर तक पहुंच जाता है। रोबोट उसके प्लेन पर अटैक कर देते हैं, इसलिए खान को प्लेन से कूदने में थोड़ी परेशानी आती है। दूसरी तरफ आरसूस, लैर और जीनिया वहां से क्रोटॉप के टावर तक पहुंचने के लिए एक बड़े पाइप को पार करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ गार्ड उन पर गोलियां चलाने शुरू कर देते हैं। इससे आरसूस फिसल जाता है और लैर ढाल बनाने के लिए अपने चाबुक को एक्टिव करता है। तभी उसी समय खान अपने प्लेन से कूदता है और गोली चला रहे गार्ड्स को एकदम से मार डालता है। क्रोटॉप की लैब में एलेना को वेक्टर मिलता है जो कि अभी तक जिंदा था पर उसके पास ज्यादा समय नहीं था। टर एलेना को बताता है कि अगर सारे सुपर हीरो अपनी पावर को एकजुट होकर इस्तेमाल करेंगे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे वो क्रोटॉप को आसानी से मार सकेंगे। इसके बाद चारों गार्डियन टावर में जाते हैं और कुछ गार्ड को मारने के बाद वो जनरेटर के पास पहुंच जाते हैं। तब जीनिया अपने शरीर की गर्मी से जनरेटर को शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करती है जिससे जीनिया को बहुत तकलीफ होती है, पर वो टावर के चारों ओर फोर्स फील्ड्स को बंद करने में सक्सेस हो जाती है। आरसूस जीनिया को गिरने से ठीक पहले पकड़ लेता है। उसके बाद आर्मी उस टावर को डिस्ट्रॉय करने क्रोटॉप को मारना चाहती है, लेकिन एलेना उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करने के लिए कहती है ताकि गार्डियंस को क्रोटॉप से अपना बदला लेने का थोड़ा चांस मिल सके। गार्डियन क्रोटॉप से लड़ने उसके पास जाते हैं पर क्रोटॉप अपनी पावर से आरसूस के तोप और लैर के चाबुक को एकदम से डिसेबल कर देता है और उसके बाद वो खान को भी अच्छी तरह पीटता है। तभी जीनिया एकदम से इनविजिबल होके उसे चकमा देने की कोशिश करती है और वो लैर को छूकर उसे भी इनविजिबल बना देती है। इस तरह वो दोनों मिलकर चाबुक से क्रोटॉप को पकड़ लेते हैं। तब खान अपने ब्लेड से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोटॉप तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन क्रोटॉप अपने पावर से उनके चाबुक से छूट के उन तीनों को ही पीछे धकेल देता है। तभी आरसूस बीस्ट मोड में उठकर वो क्रोटॉप पर हमला करता है, लेकिन क्रोटॉप उसे भी मारकर घायल कर देता है। इसी दौरान आर्मी उस जगह को ब्लास्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च करने के बारे में सोचती है। यहाँ खान एक प्लेन को ऊपर उड़ता देखकर अपने ब्लेड को उससे जोड़ता है और अपने सभी साथियों को लेकर वहां से प्लेन के साथ उड़ जाता है। तभी क्रोटॉप उस प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और साथ में ही खान उस रस्सी को उसी समय काट देता है जिससे कि वो चारों एक नदी में गिर जाते हैं। और ठीक उसी समय आर्मी मिसाइल लॉन्च कर देती है, लेकिन इससे पहले वो क्रोटॉप पर पहुंच पाती उससे पहले क्रोटॉप उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है और आसमान में ही उड़ा देता है। और फिर क्रोटॉप सैटेलाइट से फिर से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। यहाँ एलेना नदी के किनारे गार्डियन से मिलती है और उन्हें विक्टर की बताई सारी बातें बताती है और इससे गार्डियन फिर से जोखिम लेने का फैसला करते हैं और अपनी सारी की सारी पावर लैर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिससे कि उसी समय एक एनर्जी बनती है और वो टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है और जिससे क्रोटॉप की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम लोग एक न्यूज ब्रॉडकास्ट देखते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि शहर को एक अनजान ताकत से बचा लिया गया है। असल में अभी भी गार्डियंस के बारे में
नहीं बताया गया था और न्यूज़ वालों का मानना था कि आर्म फोर्सेस ने इस शहर को बचा लिया है। एलेना सभी गार्डियंस को उनकी हेल्प करने के लिए सबका थैंक्स बोलती है और अब जीने की मेमोरी भी वापस आ चुकी है और वो फिर से अब आर्सूस के साथ एक अच्छी लाइफ शुरू करना चाहती है। सभी गार्डियन वादा करते हैं कि अगर फिर से शहर के ऊपर कोई मुसीबत आती है वो फिर से वापस आएंगे, क्योंकि जाने से पहले एलेना उनसे कहती है कि उन्हें बाकी के गार्डियन भी मिल चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में वीडियो को भी लाइक करिएगा और मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में।